जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी जने? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूं जिन्होंने अभी हाल ही में सिस्टम असिस्टेंट एग्जाम दिया है। जी हाँ, राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर जिन्होंने सिस्टम असिस्टेंट का एग्जाम दिया है उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट कब से ही इस वीडियो का इंतजार कर रहे हैं, तो फाइनली जैसे ही मुझे टाइम मिला आज आपके लिए वीडियो में लेके आ गया हूँ। तो देखिए, मोस्टली इस वीडियो के अंदर क्या आपके लिए खास रहने वाला है। पहला जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ कि भाई सिस्टम असिस्टेंट की कट ऑफ क्या रहने वाली है। जो सबसे हाई पीक का जो क्वेश्चन है कि सर इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। दूसरा ये है कि सर अगर कट ऑफ निकलती है तो टाइपिंग एग्जाम कब तक होने वाला है। सर टाइपिंग एग्जाम के चांसेस कब तक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं मेरे अनुभव से बताता हूँ। एक जो चीज निकल के आ रही कट ऑफ से लेके कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई कट ऑफ कम रहेगी एवरेज रहेगी, मेरा ये मानना है कि कट ऑफ जो भी बोल रहे कि हाई रहेगी बिल्कुल सही है। कट ऑफ कहीं ना कहीं थोड़ी हाई रहने वाली है। इसके दो रीजन मैं आपको सटीक तरीके से देता हूं कि क्यों इसकी जो कट ऑफ है हाई रहने वाली है। इसका देखिए बच्चों, सबसे पहला रीजन है नंबर ऑफ पोस्ट आपके बहुत कम है। आप अच्छे से जानते हो कि भाई सिस्टम असिस्टेंट के लिए आपकी नंबर ऑफ पोस्ट अप्रोक्स 230 के लगभग थी, तो ये बहुत कम पोस्ट है सिस्टम असिस्टेंट के लिए। दूसरा जो इसका रीजन है, नेगेटिव मार्किंग का ना होना। जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग जिस भी एग्जाम में नहीं रहती है वहां पे ऑब्वियस सी बात है जो कट ऑफ होती है वो कहीं ना कहीं हमें हाइक देखने को मिलता है। हाइक मतलब कट ऑफ कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। इसका रीजन क्या है? आपके 100 क्वेश्चंस थे, अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती तो स्टूडेंट इतने अटेंड करके नहीं आते। पहली बात। दूसरा है कि अटेंड करके भी आते तो नेगेटिव मार्क हो जाते हैं, अगर किसी ने तुक्के लगाए होते तो फाइनली जो आपकी कट ऑफ कम रहती। पर अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्टूडेंट पूरे 100 में से 100 क्वेश्चन करके आए हैं और नेगेटिव मार्किंग आपकी बिल्कुल भी नहीं है। इससे क्या होगा कि आपके जो एग्जाम की कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं कंपेरेटिव बात करें हम नेगेटिव मार्किंग के तो हाई रहने वाली है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए हम अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे पेपर आपका दो पार्ट के अंदर है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। जहाँ पे आपके जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका सब्जेक्टिव पेपर था जो आपका 80 मार्क्स का था। सेकंड जो पेपर है आपका जीके प्लस इंग्लिश, इन दोनों का कॉम्बिनेशन था और बहुत सिंपल पेपर आया था इन दोनों के अंदर। 20 मार्क्स का था ये। और सब्जेक्टिव पेपर आपका मैं बोल सकता हूँ इजी से मॉडरेट लेवल का पेपर था, जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बड़े बड़े दे रखे थे, स्पेशली कंप्यूटर साइंस के अंदर देखिए कुछ क्वेश्चन बड़े दे रखे। पर अगर ओवर द टाइम अगर आपने अच्छी से प्रैक्टिस की है तो ऑब्वियसली बात उन क्वेश्चन को आप अटेंड कर पा रहे थे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फाइनल बात क्या आती है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता है। और हम देखिए यहाँ पे फाइनल बात जो ये आती है कि यहाँ पे जितने भी आपकी पोस्ट है, देखिए यहाँ पे जैसे 230 पोस्ट है, इसके 5 गुना अभ्यर्थियों को, जी हाँ, इसके 5 गुना कैंडिडेट्स को आपके टाइपिंग के लिए कॉल किया जाएगा। किसके लिए? टाइपिंग के लिए कॉल किया जाएगा। तो अगर इसके 5 गुना अप्रोक्स अगर कैंडिडेट निकाले तो 1150 मतलब 1200 से लगभग 1300 के बीच में आपके हो सकते हैं, क्योंकि कई के क्या रहता है कि भाई सेम मार्क्स भी तो रहेंगे ना। तो यहाँ पे लगभग आपके 1200 कैंडिडेट स्टूडेंट को आपके टाइपिंग के लिए कॉल आएगा। ठीक है। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे कट ऑफ की, तो कट ऑफ की अगर हम बात करें तो उससे पहले देखिए आपके जो मिनिमम अगर मार्क्स की मैं बात करूँ तो आपके 45 मिनिमम क्वालिफाइंग जो परसेंटेज है वो कितने हैं आपके 45%। और एस सी एस टी के लिए है वो है आपके 40%। तो इतने तो कम से कम आपके आने ही चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पे टाइपिंग से रिलेटेड आप अच्छे से जानते हैं, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक टाइपिंग चालू नहीं की है टाइपिंग चालू कर दीजिए आप बिल्कुल। टाइपिंग के लिए आपको कृति देव 010 का यूज करना है और इंग्लिश के अंदर आपको कैलिबरी का यूज करना है। ठीक है। और देखिए कट ऑफ की बात अभी हम कर लेते हैं बिल्कुल। कट ऑफ की अगर हम बात करें बच्चों, तो जिन देखिए कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी इशू तो आप कमेंट कर दीजिए। इस पूरे पेपर से रिलेटेड कोई भी इशू तो आप कमेंट कर दीजिए यहाँ पे। तो देखिए कट ऑफ जो आपके रहने वाली ना, जनरल की जो कट ऑफ है लगभग ये मान के चलिए आप आराम से 75 प्लस रहने वाली है। मैं तो आराम से मान के चल रहा हूँ कि जनरल की कट ऑफ आपके 75 मार्क्स रहने वाली, क्योंकि देखिए सीटें कितनी यार। अगर यहाँ पे देखिए ओपन कीजिए, मैंने शायद यहाँ पे ओपन कर रखा है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये ओपन कर रखा है, देखिए यहाँ पे ये रहा। कैटेगरीशन की हम बात करें तो देखिए अनरिजर्व अगर आप बात करें, ये देखिए यहाँ पे अनरिजर्व के आपको देखने मिलेगा 50 सीट्स है ना, यही है आपका सिस्टम असिस्टेंट का। ठीक है। और देखिए यहाँ पे तो अनरिजर्व के अंदर यहाँ पे 50 सीट्स है, ईडब्ल्यूएफ के अंदर 15, एससी के अंदर 22,
यहाँ पे एसटी के अंदर 16, ओबीसी के अंदर 28 और एमपीसी के अंदर 7, और टोटल आपके 230 यहाँ पे वैकेंसी है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखोगे कि भाई ऑब्वियस सी बात है सीटें कम है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ ज़्यादा रहेगी और रहेगी। ठीक है, तो जनरल की 75 प्लस मानिए। ओबीसी अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो यहाँ पे भी ओबीसी बिल्कुल जनरल को कम्पीट करती हुई नजर आएगी, और वो रहेगी आपकी 75। ठीक है, यहाँ पे अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस 72 प्लस रह सकती है। ओके, और यहाँ पे अगर हम बात करें एमबीसी की, तो एमबीसी कट ऑफ कहीं ना कहीं आपके 70 प्लस देखने को मिलेगी। और एससी की कट ऑफ अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा वेरिएशंस नहीं रहेगा, 68 प्लस देखने को मिलेगा। और एसटी की अगर बात करूँ तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है 65 प्लस आपको देखने को मिला। बाकी जो भी फीमेल है, गर्ल्स है, वो क्या करेंगे, जो भी कट ऑफ दे रखी है उसके अंदर से आप सभी जने -3 to -5 कर लीजिए, और अपना कैलकुलेशन कर दीजिए कि सर मैं एलिजिबल हूँ या नहीं, क्या मैं इसमें पात्र हूँ या नहीं। और पीएच जो कैंडिडेट्स है वो भी अप्रोक्स आप -5 कैलकुलेट कर दीजिए, जो भी मैंने यहाँ पे अभी कैलकुलेट बनाए, जो कट ऑफ बताई है। ठीक है, इसके अलावा हॉरिजॉन्टल जो भी है वो आप -5 तक कैलकुलेट कीजिए, और आपने मार्क्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है, ऐसी एक्सपेक्ट की जाती है। मैंने भी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर सर्वे कराया है, वहाँ पे ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट्स हैं उनके ज़्यादातर यही वोटिंग परसेंटेज थे कि सर ये मेरे मार्क्स आ रहे हैं, ये मार्क्स मेरे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब जो कट ऑफ अगर आपकी जब एक बार आप क्लियर कर लोगे, आपके जब, हाँ, सबसे पहली बात, इस कट ऑफ के आसपास जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं टाइपिंग आप शुरू कर दीजिए। आपके जो रिजल्ट, हाँ, टाइपिंग कब होगा और रिजल्ट कब आएगा, तो देखिए स्टूडेंट, रिजल्ट आपके ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन के अंदर आने वाला है। और मैं तो ये बोल रहा हूँ अगले 10 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। और एक बार रिजल्ट देखने को मिल गया उसके बाद सिर्फ आपको 1 मंथ का टाइम भी नहीं देगा हाई कोर्ट, है ना। और आपके क्या होगा कि जो आपके एग्जाम है टाइपिंग का बिल्कुल लग जाएगा, क्योंकि कोर्ट के अंदर जो एग्जाम रिक्रूटमेंट होता है वो बहुत फास्ट स्पीड के अंदर होता है। आपने देखा, जैसे ही एग्जाम हुआ 4-5 दिन आपकी मतलब आंसर की भी रिलीज हो गई, तुरंत आपके ऑब्जेक्शन भी मांग लिए। तो इतना स्पीड अप हो रहा है, इसका यही रीजन है कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि ये जो स्लॉट है पूरा, ये जो एक बना हुआ है मोमेंटम एग्जाम का रिक्रूटमेंट का, पूरा पूरा कंप्लीट हो जाए इसी वित्तीय वर्ष में तो नहीं होगा, खैर मतलब 1-2 महीने का जो प्रोसेस है उसके तो कंप्लीट हो जाए। तो एक बार देखिए, अगर आपके यहाँ पे अगर टाइपिंग के अंदर आप क्वालिफाई हो जाते हो, टाइपिंग के अंदर आपको अच्छे से पता है कि भाई टाइपिंग के अंदर आपके क्या रहेगा, पेपर फर्स्ट रहेगा जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों 25-25 नंबर के टाइपिंग टेस्ट रहेंगे। और पेपर जो सेकंड रहेगा आपकी एफिशिएंसी चेक करेगा, जहाँ पे आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल के बारे में पूछा जाएगा, और वो भी 25 और 25 50 का होगा। तो यहाँ देखिए आपका 50 मार्क्स और यहाँ 50 मार्क्स। पर देखिए अगर आप एडवर्टाइजमेंट में ध्यान से देखेंगे ना, तो मार्क्स के अंदर इन दोनों को मिला के अंदर वाली साइड तो 50-50 दे रखा है, पर बाहर इनको सिर्फ 80 मार्क्स बता रखा है, अगर आप एडवर्टाइजमेंट को ध्यान से देखेंगे। क्योंकि जो 20 मार्क्स है वो इन्होंने इंटरव्यू को अलॉट कर रखे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो भी स्टूडेंट्स टाइपिंग के अंदर सेलेक्ट होंगे, उनके टाइपिंग के अंदर सेलेक्ट वाले स्टूडेंट के 3 गुना स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए कॉल होंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट टाइपिंग के लिए सेलेक्ट होंगे उनके 3 गुना जो स्टूडेंट है वो इंटरव्यू के लिए कॉल होने वाले। कितने? 3 गुना स्टूडेंट। ओके, और जो 3 गुना स्टूडेंट्स बचे हुए हैं उनमें से बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से आपको क्या होगा, इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। तो अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो जरूर आप संपर्क कीजिए, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए। ओके, और बिल्कुल जो भी आपको ये है इस सभी चीज़ों का आप फायदा उठाइए। ओके, तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है ना। और टाइपिंग एग्जाम कब होगा मैंने एक्सपेक्टेड डेट बता दी है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फटाफट। थैंक यू।